हेलो। हाँ हाँ चमेली बिटिया, क्यों मम्मी रोज इंतजार करते रहते हैं, खिचड़ी इतनी नज़दीक आ गई है। आखिर बताइए आप कब तक हमारे यहाँ खिचड़ी भिजवाएंगी। हमारी सासू मम्मी रोज मेरे को ताना देती हैं। तीन तीन भाभी हैं, अभी तक चाहती तो फिर एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूँ, एक बोरी दाल और सब कुछ बना करके भिजवा देती, लेकिन किसी को लगी ही नहीं रहती, ना भाभी लोगों को ना आपको। हे बिट्टी चमेली, परेशान मत हो, परेशान मत हो। देखो अभी मैं बहुओं से कहती हूँ, अभी कहाँ है तीनों की तीनों। सही बात है, अभी तक मेरी बिटिया के यहाँ खिचड़ी नहीं पहुँची। सुनो मम्मी, पहले अब की बार तीन तीन भाभी हैं तो फिर तीन खिचड़ी आनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक में ही तीनों लोग दे दें। अब की बार बोल देना कि हाँ चमेली ने बोला है तीन जगह आनी चाहिए। तीन जगह बिटिया, मतलब कि तुम्हारी तीन भाभी हैं तो फिर अब की बार तीन जगह खिचड़ी भी जाए। और क्या मम्मी, अब जब चमेली की तीन तीन भाभी हैं, तीन तीन भैया हैं, तो फिर अभी तक तो मेरा घर भरा हो जाना चाहिए था। त्योहार के पहले पहले मेरा पूरा घर भर जाना चाहिए, समझी कि नहीं। अच्छा अच्छा बिटिया, ठीक है ठीक है। अच्छा हमारे नंटू मंटू लोग क्या कर रहे हैं। अरे बिटिया भेज देती, तुम लेकर के चली आती, आते यहाँ पर रहते, मेला लग रहा है, मेला देखते सब लोग। अब मम्मी ऐसे कैसे लेकर के चले आई। अब कम से कम तीन भैया हैं, तीन भाभी हैं, तो फिर खिचड़ी आए, त्योहारी आए तभी तो आएंगे, ऐसे कैसे चली आए। हाँ बिटिया, बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा चलो बिटिया फिर ठीक है, फोन रखो, हम तुम्हारी भाभी लोगों को अभी बुलाते हैं। हाँ भाई बहन दीदी लोग, अब खिचड़ी का त्योहार नज़दीक आ गया है तो फिर भाई अब बिटिया के यहाँ त्योहारी तो भेजनी ही पड़ेगी। अभी हमारी भी तीन तीन बहुएं हैं, एक भी बहू के यहाँ से खिचड़ी नहीं आई है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो धीरे धीरे ना सब भूल ही जाते हैं, शादी होने के बाद एक दो साल चाहे जो त्योहारी भिजवा दे, नहीं तो कोई त्योहारी भिजवाता नहीं है। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो ये रीति रिवाज हमेशा चलता रहेगा। और क्या भाई, त्योहार पर त्योहारी तो आनी ही चाहिए बहुओं के यहाँ से। छोटी मछली बहू, अरे ओ छोटी मछली बड़ी बहू, अरे कहाँ मर गई। तुम सबको कुछ पता है कि नहीं पता है, मेरी बिटिया पर ध्यान वान देती हो कि नहीं देती हो। जब तक मैं नहीं कहती हूँ तब तक एक का भी ध्यान नहीं जाता है कि हाँ त्योहारी भिजवानी है कि क्या करना है। पता नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे तब ये लोग क्या करेंगी। अरे मेरी चंपा चमेली बिटिया हैं, अरे कम से कम एक महीने पहले से त्योहारी पहुँच जानी चाहिए, जिससे हमारी चंपा चमेली बिटिया एक महीने से आ करके बैठें। क्या है सासू मम्मी सुबह सुबह चिल्लाने लगती हैं, अरे काम में ही तो लगे थे। तुम सबको कुछ होश खबर है कि नहीं है, खिचड़ी का त्योहार कितना नजदीक आ गया है। हमारी चंपा चमेली बिटिया अपने अपने ससुराल में बैठी इंतजार कर रही हैं, उनकी सास ताना दे रही हैं, यहाँ अभी तुम्हारे यहाँ से खिचड़ी नहीं है। अरे तीन तीन लोग हो तो फिर कहेंगी तो है ही कि हाँ तीन तीन भाभियाँ हैं, मम्मी है, तीन तीन भाई हैं। इतना भाई किसी के होश नहीं रहता है कि हाँ कम से कम त्योहार पर त्योहारी तो पहुँचा दे समय से। सासू मम्मी, अब की बार तो भाई मेरे पास बचत नहीं है त्योहारी भिजवाने के लिए। चंपा चमेली दीदी के यहाँ चंपा चमेली दीदी का फोन आएगा तो फिर बोल देना कि तुम्हारी मंझली भाभी कह रही थी कि अब की बार भाई बचत नहीं है, अब की बार बच्चों के लिए जूते लेने, स्कूल का बैग लेना है। कल्लू के पापा जब से पैसा भिजवाए हैं तब से हम सारा सामान खरीद ही रहे हैं, तो फिर भाई अब बचत नहीं है मेरे पास अब की। सासू मम्मी हमारे पास भी भाई पैसे तो नहीं है अब की बार, लेकिन सासू मम्मी हम आपसे प्रोमिस करते हैं हम होली के त्योहार पर चंपा चमेली दीदी के यहाँ पूरी बोरी भर भर करके त्योहारी भिजवाएंगे। और हाँ सासू मम्मी, चंपा चमेली दीदी से बोल देना कि छोटी भाभी कह रही थी होली के त्योहार पर उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सीधा गुझिया बना करके उनके यहाँ भिजवाएंगे। और बाकी सासू मम्मी बंदोबस्त हो नहीं पाएगा पैसों का, क्योंकि सासू मम्मी मेरे भतीज का विवाह पड़ा हुआ है, तो फिर भाई अब हम बुआ हैं तो फिर बुआ को वहाँ भाई मेन ट्रेन से जाना ही पड़ेगा, बच्चों को भी मेन ट्रेन से ले जाना पड़ेगा, और तुम्हारे बेटे भी भाई मेन ट्रेन से जाएंगे। सासू मम्मी चंपा चमेली दीदी ने फ़ोन कर ही दिया, बाकी हम खिचड़ी भिजवाने की व्यवस्था कर रहे थे। अब सासू मम्मी भाई ये दोनों लोग चाहे भिजवाएं चाहे ना भिजवाएं, लेकिन हमारे पास तो जो कुछ भी है, अब जो कुछ भी है चावल है गेहूं है वो भाई हम भिजवाएंगे। बाकी अब सासू मम्मी आपको तो पता ही है कि हाँ हमारे पास ज़्यादा पैसे रहते नहीं हैं, बाकी कोशिश करेंगे। क्या कहा तुम दोनों लोगों ने, मेरी चंपा चमेली बिटिया के यहाँ खिचड़ी भिजवाने के लिए तुम दोनों के पास पैसे नहीं है, बंदोबस्त नहीं है पैसों का। अब सासू मामी जो कुछ भी बताया बार बार दोहराने से क्या फायदा है। नानी, हमारी चंपा चमेली बिटिया के यहाँ भिजवाने के लिए तुम सबके पास पैसे नहीं है, और रोज नई नई साड़ी पहनने के लिए, रोज नए नए टुकली बिंदी लगाने के लिए तुम लोगों के पास पैसे रहते हैं।
अभी मेला लगेगा तो फिर 20-20 हजार रुपए बांध लेगी, लेकर के चली जाएंगी। मेरे को सब पता है, मेरे को मत पढ़ाओ कि हाँ पैसे किस लिए बचा रही हो, मेले में खर्च करोगी ना। जाना, अब की बार मेले जाना तो फिर पैर तोड़ करके रख दूंगी अगर किसी ने मेले जाने का नाम लिया तो फिर। अरे मंजली जीजी, जो प्लान बनाए थे उस प्लान पर तो सासू मम्मी सीधा आ गई। अरे छोटी, 20-25 हजार रुपए अगर हम लोग इकट्ठा करके रख ही रहे हैं मेला देखने के लिए, और सासू मम्मी अगर मेला ही नहीं जाने देंगी तो फिर हम लोगों के पैसे बचाने का ही क्या फायदा है। आखिर हम लोगों ने सोचा था कि हाँ अब की बार न खिचड़ी भिजवाएंगे, न चंपा चमेली दीदी आएंगी, न कोई खर्च होगा। लेकिन देखो तो सासू मम्मी मानेंगी नहीं जब तक चंपा चमेली दीदी के यहाँ खिचड़ी भिजवा नहीं देंगी। अरे 8-8 बच्चों को लेकर के चली आती हैं, कम से कम 200-200 रुपए तो देना ही पड़ता है। अब ऐसे 50-50 रुपए पकड़ाते भी तो नहीं बनते, आजकल के ज़माने में 50 रुपए का क्या मिलता है। अब की बार तो मंजली जीजी हम 20-20 रुपए के खुले करवा लेंगे, टिक्की फुल्की खा लेंगे और क्या करेंगे। कहाँ चली गई टिक्की फुल्की खाने? इधर मुंह करके बात करो, इधर इधर हम खड़े हैं। अरे सासू मम्मी, हम दोनों लोग बात कर रहे थे चंपा चमेली दीदी के यहाँ खिचड़ी भिजवाने के बारे में। बात तो सासू मम्मी चंपा चमेली दीदी ठीक ही कह रही हैं, आखिर 2 ही लोग हैं और हम 3-3 लोग हैं, तो फिर कम से कम सबके यहाँ से तो खिचड़ी जानी ही चाहिए, भले कि हम लोग एक में ही हैं। लेकिन भाई अब जब सबके भैया कमा रहे हैं, चंपा चमेली के तीनों भैया, तो फिर भाई अब खिचड़ी भी 3 जगह से जानी चाहिए। चलो कम से कम तुम दोनों के बात समझ में तो आई। चलो अब तुम तीनों बताओ, तुम तीनों के यहाँ से कब खिचड़ी आएगी? खिचड़ी के दिन खिचड़ी आएगी क्या? अब सासू मम्मी, हमारे यहाँ से तो खिचड़ी आना मुश्किल ही है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हाँ हमारे भैया लोग हैं नहीं। अब सासू मम्मी, मेरे भी मम्मी पापा चल नहीं पाते हैं और भैया अब यहाँ पर रहते नहीं हैं, भैया तो शहर में ही रहते हैं। अब देखो मुश्किल ही है हमारे यहाँ से भी, अब पापा कैसे लेकर के आएंगे, ऊपर से ठंड इतनी पड़ रही है, और वैसे भी मैं पापा से बात करती हूँ तो फिर उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो फिर मैं बोलती हूँ हाँ पापा आप परेशान मत होना त्योहार पर आने के लिए, जो है कि मुश्किल ही है सासू मम्मी मेरे भी मायके से। नानी, सबके यहाँ से मुश्किल ही है तो फिर आएगी किसके यहाँ से? आएगी किसके यहाँ से मतलब कि हमारे घर में 3-3 बहुएं हैं और किसी के घर से खिचड़ी त्योहारी नहीं आने वाली है। क्यों? तेरे भैया जब शहर में है तो फिर मोबाइल से पैसे भिजवाए जाते हैं, मोबाइल से ही पैसे भिजवा ले। अब सासू मम्मी, खिचड़ी का त्योहारी के लिए होता है कि ऐसे पैसे भिजवाने के लिए? और फिर हम क्या बोले भैया से कि भैया पैसे भेज दीजिए खिचड़ी के त्योहार के लिए। हाँ बहन दीदी लोग, सासू मम्मी तो इस समय फुल गुस्से में हैं। लाओ मैं बोल देती हूँ कि हाँ मेरी मम्मी कह रही थी 5 बोरी चावल 5 बोरी गेहूँ भिजवाएंगे बिटिया, ताकि सासू मम्मी खुश हो जाएं और चंपा चमेली दीदी के यहाँ फिर मेरे को खिचड़ी ना भेजना पड़े। सासू मम्मी, आपसे बताएं, मेरी मम्मी ने कल फोन किया था तो फिर आप खेत की तरफ चली गई थी, बोल रही थी कि तुम्हारी सासू मम्मी से बात कर लेते, तो फिर हमने कहा कि मम्मी अब सासू मम्मी तो है नहीं, वो तो खेत की तरफ चली गई हैं। अब सासू मम्मी यही बात करनी थी, मेरी मम्मी कह रही थी कि 5 बोरी चावल 5 बोरी गेहूँ 2 बोरी दाल ठीक रहेगा ना कि और कुछ भिजवाना है? तो फिर मैंने कहा कि मम्मी जी 5 किलो गुड़ भी भिजवा देना, ठीक किया ना? अरे बस 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 बहुरिया, तूने तो बहुत कुछ गिना डाला। 5 बोरी चावल 5 बोरी गेहूँ 2 बोरी दाल, अरे ठीक है 5 किलो गुड़, चाहे गुड़ 10 किलो कर लेती। चलो फिर ठीक है सासू मम्मी, आज फ़ोन करके मम्मी से बोल देंगे कि मम्मी गुड़ 10 किलो ले लेना, नहीं 15 किलो ले लेंगी। चलो फिर ठीक है 15 किलो ही बोल देना, तू ही तो मेरी सच्ची अच्छी बहू है। अच्छा मंझली बहू, अब चंपा चमेली बिटिया के यहाँ बड़ी बहू और छोटी बहू खिचड़ी भिजवाएंगी, तुम परेशान मत होना, ठीक है? तुम्हें और तो काम रहता है, अब इन सब चीज़ों की व्यवस्था करोगी तो फिर परेशान हो जाओगी। ठीक है सासू मम्मी, आप जैसा कहें, बाकी मैं कोशिश तो भाई पूरी करती। अरे नहीं मंझली बहू, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बहू चलो, मैं चाय बना रही हूँ, दोनों लोग पीते हैं। जा करके मेरी चंपा चमेली बिटिया के यहाँ खिचड़ी भिजवाने की व्यवस्था करो और अपने मायके को भी फ़ोन कर दो कि हाँ खिचड़ी आनी चाहिए हर हालत में। तुमसे भी कह रही हूँ अभी खुश होकर कि अगर खिचड़ी नहीं आई ना तो फिर बताऊंगी। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, मंझली जीजी ने तो बहुत बढ़िया चाल चली, देख रही हो आप कैसे बात कर रही थी, कितना उड़ रही थी, मानो सही इनके यहाँ से 5 बोरी गेहूँ 5 बोरी चावल 2 बोरी दाल आ रही है। अब छोटी क्या बताएं तुमसे, भाई जमींदार की बिटिया हैं, अब भाई आनी ही होगी, तभी तो कह रही थी।
बड़ी जीजी तुम ही विश्वास करो इनके ऊपर, मेरे को तो विश्वास नहीं है। इनकी चाल चतुराई ना सब मैं जानती हूँ। मंजली जीजी मेरे यहाँ तो कोई है नहीं, मैं किससे कहूँ कि हाँ मेरे यहाँ त्योहार ही लेकर के आए। हर त्योहार पर यही हाल होता है हमारे यहाँ। अब सासू मम्मी को खुद ही समझना चाहिए कि हाँ कोई 5-10 किलो कुछ लेकर के चला आएगा तो फिर उससे घर भर जाएगा। अरे प्रेम से बात कर ले फोन करके, कभी कभी चले आए, ये ही बहुत है। लेकिन नहीं, इन्हें तो त्योहार पर त्योहारी जरूर चाहिए। चलो मंजली जीजी दुकान पर चलते हैं, गुड़ ले आते हैं, चीनी ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं। नहीं चंपा चमेली दीदी के यहाँ क्या भिजवाएंगे। जब तक मायके से खिचड़ी नहीं आ जाती है तब तक घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। पता नहीं अभी 3-3 भाभी हैं क्या कर रही हैं। सुबह सुबह ही मम्मी के पास फोन कर दिए थे कि हाँ भाभी लोगों से बोल दो कि हाँ जल्दी से खिचड़ी भिजवाएं, नहीं तो हम बताएंगे। फिर भी अभी तक कोई खिचड़ी लेकर के नहीं आया और ना ही कोई संदेशा आया। चंपा चमेली की ना किसी को वैली भी नहीं है, मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों तुम दोनों यहाँ पर बाहर बैठ करके क्या कर रही हो? अपने मायके वालों का इंतजार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी हमारी मम्मी खिचड़ी भिजवाएंगे, कोई लेकर के आता होगा। अभी ना भिजवाती तभी भी ये बुढ़िया चिल्लाती, और अब बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं तभी भी चिल्ला रही है। अरे तो जब खिचड़ी लेकर के आएंगे तो फिर घर को ही आएंगे, वापस नहीं लौट जाएंगे कि हाँ बाहर से ही रास्ते से ही वापस लौट जाएंगे। घर के अंदर चलो बैठो, खाना पीना बनाई कि नहीं बनाई? खाना नहीं बनेगा, शाम का खाना दाल चावल रखा हुआ है, जिसको भूख लगी हो वही खा ले। तुम दोनों का दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, खाना क्यों नहीं बनेगा घर में खाना क्यों नहीं बनेगा? आज चावल बनेगा तो फिर मेरे मायके का ही बनेगा, नहीं तो घर में खाना ही नहीं बनेगा। दाल बनेगी रोटी बनेगी तो फिर मेरे मायके की ही बनेगी, नहीं घर में खाना नहीं बनेगा। हे भगवान तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? अरे जब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तुम्हारी सास हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे यहाँ से खिचड़ी आई कि नहीं आई, क्यों नहीं आई, तो फिर तुम दोनों क्यों बैठी हो? तुम क्या कहोगी? तुम्हारा कहने लायक मुंह भी है कि कहोगी? तुम्हारे ही मायके से कब खिचड़ी आई है कि तुम हमें कहोगी? इनके मायके से क्या आएगी? कोई पूछता भी है कि मायके से खिचड़ी ही आएगी चमेली दीदी। अब इन्हें क्या पता त्योहारी क्या होती है, त्योहारी से कितनी खुशी मिलती है। आज जब तक मम्मी 3-3 बोरी चावल गेहूं आटा सब कुछ भिजवा नहीं देती हैं तब तक हम इस जगह से हिलेंगे नहीं। अब भैया तुम लोग चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, जा रहे हैं, हमारे घर में सब कुछ रखा हुआ है। तुम लोग अपने अपने मायके की चीज़ों का इंतजार करो, जब चावल गेहूं दाल सब आएगा तो फिर बनाना खाना। हम तो भैया ऐसे रह नहीं पाएंगे। अब हमारे मायके से तो अब आती नहीं है खिचड़ी, कोई त्योहारी आती नहीं है, तो फिर भाई अब हम कहाँ तक इंतजार किसका करेंगे। जा रहे हैं, बनाएंगे खाएंगे। वैसे भी तुम दोनों से कोई उम्मीद थोड़ी ना है मेरे को, कब बनाती खिलाती हूँ, हम तो खुद ही बनाते खाते हैं। वैसे भी इनकी भाभी भी इनसे परेशान ही होंगी, इसीलिए अब की बार ना महीने भर पहले से खिचड़ी नहीं भिजवाई, नहीं जा कर के बैठ गई होती सबके सर पर। पता नहीं ये दोनों बहनें मेरे ही नसीब में कहाँ से लिखी थी। चमेली दीदी अभी कोई भी रास्ते में दिखा नहीं, इतनी देर से हम लोग बैठे हैं। अरे वाह, थोड़ा सा झूठ क्या बोल दिए, सासू मम्मी तो बिल्कुल खुश ही हो गई। अब मैंने बड़ी जीजी और छोटी से बताया है कि हाँ सासू मम्मी के साथ कुछ ना कुछ चाल तो चलनी ही पड़ती है, लेकिन भाई ये लोग तो सती सावित्री सच्ची बनी रहती हैं, तो फिर हम क्या करें। बनाते बनाते हम तो परेशान हो गए सब कुछ। सासू मम्मी ने ना हमें ऐसा परेशान करके रख दिया। देखो तुम मंजली जीजी आराम से चारपाई पर बैठी हुई हैं। चलो बढ़िया है, सब कुछ बना रही हैं। मन तो कर रहा है एक लेकर के खा लूँ, लेकिन अगर खा लूँगी तो फिर अभी ना बहुत चिल्लाएगी छोटी। इतना वजन है, इतना भारी, अकेले लाते लाते मैं तो थक गई। बड़की जीजी अब सब कुछ बांध बांध करके रख रही है, मैं ला रही हूँ। मंजली बहू, अरे ओ मंजली बहू, लो भाई मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बढ़िया चाय ले आई। हाँ सासू मम्मी अपनी मम्मी से बात कर रहे थे, मेरी मम्मी पूछ रही थी बिटिया और कुछ तो नहीं चाहिए, तो फिर मैंने बोला जो है कि मेरी सासू मम्मी के लिए एक कपड़ा धोने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन, एक बोतल तेल, यही सब भिजवा देना, एक साड़ी। तो फिर बोली ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब कि समधन जी लगता है मार्केट गई हुई है शॉपिंग करने। हाँ सासू मम्मी, अब जब सब कुछ खरीदना है भिजवाने के लिए तो फिर भाई जाना तो पड़ेगा ही, आपको तो पता ही है मेरी मम्मी शॉपिंग करने जाती हैं। सासू मम्मी अब देख लीजिए ना, किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है। हाँ क्या क्या हो गया? तिलवा हो गया, रामदाने की गुल्लैया हो गई, और जो है कि गंजी हो गई, इसमें क्या क्या रखी हो? अब सासू मम्मी बड़की जीजी सब कुछ रखी है, मैं नहीं जानती हूँ क्या क्या रखा है। सासू मम्मी को उल्लू बना करके बढ़िया चुस्की ले लेकर के चाय पी रही है मंजली जीजी। चलो कोई बात नहीं, पी लो, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना उस दिन भागे भी नहीं बचोगी मंजली जीजी तुम। लाओ सारी गुल्लैया एक में रख देती हूँ।
चंपा चमेली दीदी के ही मजे रहते हैं। सासू मम्मी अब भाई आप ही देख लीजिए, हमने तो सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी है अपने हिसाब से। चलो ठीक है, लेकिन हाँ कान खोल कर तुम दोनों भी सुन लो, तुम दोनों के यहाँ से खिचड़ी आनी चाहिए, नहीं पता लगे खिचड़ी ना आए। और क्या बड़ी जीजी छोटी, कम से कम भाई त्योहार पर तो आए, ऐसे कुछ ना आए तो मेरे मायके से तो हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि नहीं मम्मी जी। और क्या मंझली बहू तुम सही कह रही हो, तुम्हारे मायके से तो हमेशा सब कुछ आता रहता है। हे भगवान, मंझली जानती है हम लोगों के घर की हालत, फिर भी पानी चढ़ाने में और रहती है ये, मम्मी को और उकसाती रहती है। देखते हैं क्या क्या इनके मायके से आता है। अभी जो सासू मम्मी के पास में बैठ करके चाय चुस्की ले करके पी रही हैं ना, फिर पता चलेगा इन्हें भी। हाँ बहन दीदी लोग, हर त्योहार पर हमारे यहाँ यही बवाल होता है। अब हमारे मायके में कोई है नहीं त्योहारी लेकर के आने के लिए, तो फिर सासू मम्मी इसी तरह सुनाती हैं। बाकी बहन दीदी लोग, हमने अपनी चंपा चमेली दीदी के यहाँ जो है त्योहारी भिजवाने का पूरा प्लान कर लिया है। अब जो है कि देखो कौन लेकर के जाता है। एक तो मेरी मंझली जो है ये मम्मी जी को और उकसाती रहती है, इसी वजह से मम्मी और गुस्सा करती हैं, और फिर एक दिन इन्हें भी अच्छा सबक मिल जाता है, क्योंकि इनके भी मायके से कुछ आता नहीं है, बस पहले से कहती रहती हैं। बाकी बहन दीदी लोग, अब भाई इनके मायके से क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसके आगे का भाग आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। जो मेरी मंझली इतना उड़ रही है ना, फिर पता चलेगा कि हाँ इसके यहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।